नमस्कार, खुराना रोड की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विधायक लियाराम अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक का यहां जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे कि प्रचार प्रसार को लेकर क्या उनका कहना है और जिस तरह से लोग उनको मिल रहे हैं, क्या कुछ शिकायतें लोग अपनी कर रहे हैं और किस तरह से उनके गिले शिकवे विधायक जी दूर कर रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं विधायक जी से कि आज जो पूरा दिन प्रचार प्रसार पर रहे, कौन कौन से गाँवों में प्रचार प्रसार किया और क्या कुछ लोगों की समस्याएं थी और किस तरह से विधायक जी ने उनको आश्वासन दिया है। आइए पूरी जानकारी की बातचीत करेंगे विधायक लियाराम से। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। आज मतलब प्रचार प्रसार में आप उतरे हैं, कहाँ के दौरे रहे और क्या कुछ मतलब फीडबैक रखते हैं? हम जहाँ भी जाते हैं डोर टू डोर का प्रोग्राम करके आते हैं। सवेरे टीम के साथ पट्टी अफगान सिरटा रोड गए थे और सच्चाई है कि लोगों से खूब प्यार प्रेम मिल रहा है और उसका उदाहरण ये था कि जब लोकसभा का चुनाव था उसमें भी हम हर दुकान पे गया मैं खुद और मेरे साथ 50-40 वर्कर होते थे। लोगों ने खूब प्यार प्रेम दिया और उसका नतीजा भी ये है कि 18,000 की लीड हुई कैथल से और वो लीड के सारे ये हमारे साथी कार्यकर्ता दोस्त मित्र हैं, बल्कि मैं तो कार्यकर्ता भी नहीं कह सकता, सारे इनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं। नानकपुरी सुभाष नगर यहाँ खुराना रोड से और इन लोगों की बदौलत, इन साथियों की बदौलत ही कैथल हल्के से कुरुक्षेत्र लोकसभा में सबसे बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि लोगों ने खूब प्रेम प्यार किया और अपना वोट डाला। आगे भी हमें यही उम्मीद है कि 36 बिरादरी के हमारे भाई मित्र बहन भाई मोदी जी के कामों को देख करके, आदरणीय नायब सैनी जी के व्यवहार को देख करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल का बटन दबाएंगे और कैथल में पुनः दूसरी बार फिर लगातार कमल खिलाने का काम करेंगे जी। तो हमने देखा कि लोग कुछ शिकायतें भी आपसे कर रहे हैं, मिल रहे हैं गिले शिकवे, वो किस तरह से आप उनको दूर कर रहे हैं? जब किसी भी पार्टी की सरकार हो और जब वो सरकार 5 साल चल ले, भारतीय जनता पार्टी की अब तो सरकार लगातार 10 साल चली है, कहीं न कहीं कोई गिला शिकवा होता है, कहीं कोई काम की कमी भी रह जाती है। कई बार तो छोटे छोटे काम होते हैं, गली नाली का, सड़क स्कूल का, उनमें कमी रह जाती है, परंतु फिर भी हमने इस प्रकार का कोई लांछन उलाना नहीं आने दिया कि हमारे पास कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, कोई रिश्वतखोरी का और का, कहीं न कहीं छोटी मोटी सी आपस की ये है, जैसे कह दिया कि वे कोई मौत हो गई वहाँ नहीं आ पाए। और हमने भी कहा कि भाई कभी कभी विधानसभा के टूर चले जाते हैं और वो 10-10 दिन 12 दिन बाहर रहते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता, वो रह जाती है। अन्यथा मेरे को अगर पता लग जाए ना, मैं ये बातें छोड़ता नहीं, पहुंचता हूँ, किसी टाइम भी पहुंचूं जी। तो अब की बार आपका मुकाबला रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला से है। आदित्य सुरजेवाला ने शहर में बैनर लगा दिए हैं, बनाएंगे सजाएंगे सवारेंगे कहते हैं। हाँ, कैथल की जनता जानती है। वो तो ये भी कहता है मेरे बाबा जी मेरे दादाजी ने बड़े विकास कार्य किए, मेरे पिताजी ने किए, उसके दादाजी के विकास कार्यों को सारा शहर सारा देश जानता है। वो उसके पिताजी के बारे में भी कहता है, उसके पिताजी ने 15 साल यहाँ झूठ बोला, पीजीआई बनाऊंगा पीजीआई बनाऊंगा। पीजीआई के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी भाई पे। जो यहाँ पर हमारी मशीनें आई थी, सीटी स्कैन की मशीनें थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी, करोड़ों रुपए की मशीन आई थी सरकार की तरफ से, और अपने मंत्री से गीता भुक्कल जी सरकार में कांग्रेस में मंत्री थी, कैथल से उठा करके ले गई थी। ये इस प्रकार की बातें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1,000 करोड़ की लागत से भव्य भगवान परशुराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और आज उस पर 10 से 11 मंजिल तक लेंटर डल चुके हैं। मंत्री जी अखबार में स्टेटमेंट देता है कि ये तो 200 साल नहीं बनेगा, जो 200 साल यहीं बैठा रहेगा मंत्री। भाई ये तो दुनिया है, आना जाना लगा रहता है। और मैंने कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को 11-11 मंजिल के टावर, 9-9 10-10 मंजिल के टावर दिखा के ले आता हूँ सुरजेवाला जी। मेरा कहने का मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है भाई, इतना झूठ इतना थोड़ी चलेगा। तो इसलिए साथियों, आज मुझे अपने कामों के विश्वास पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में कैथल के लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नायब सैनी जी दूसरी बार और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेगी जी। कल जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, क्या कुछ मंत्र आप लोगों को देकर गए हैं?
नरेंद्र मोदी जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ की राजनीति की फिजा बदल देते हैं। और कल भी उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के पोल खोलने का काम किया कि ये लोग कहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। मोदी जी ने कहा कि जो अंबेडकर जी ने संविधान लिख दिया, मोदी जी के जीते जी उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता चेंज करने की, तो बड़ी बात है। मतलब कि उसमें कल ये कांग्रेस वालों की पोल खुली है कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और जनता भी आज समझ चुकी है ये कांग्रेस वाले सारा दिन झूठ बोलते हैं, लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं। जब इनकी सरकार आती है जब कुछ नहीं करते। सुरजेवाला जी यहाँ मंत्री थे, सारे शहर में आन तक था, लोगों की ज़मीनों दुकानों प्लाटों पर अवैध कब्जे होते थे, लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन के बयाने दे करके डबल वापस लिए जाते थे। अगर उन्होंने उसके गुर्गों ने देना था तो एक पैसा वापस नहीं देते थे, और सुरजेवाला जी उनकी मदद करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक लियाराम जी, जो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार के दौरान लगातार सुबह से चले हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वे काम के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।